जो चीज हमें सबसे अलग बनाती है, कभी कभी वही धीरे धीरे हमें सबसे ज्यादा तोड़ देती है। आपने देखा होगा, अच्छे लोग हमेशा समझने की कोशिश करते हैं, भले ही सामने वाला गलत हो। वे माफ करते हैं, सुनते हैं और मुस्कुराते हैं, भले ही अंदर कुछ टूट रहा हो। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब ये अच्छाई धीरे धीरे कमजोरी में बदल जाती है। और सबसे डरावनी बात ये है, आपको इसका एहसास बहुत देर से होता है। आज हम बात करेंगे उन 4 संकेतों की जो चुपचाप आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी काइंडनेस अब आपकी वीकनेस बन चुकी है। साइन 1, यू से सॉरी इवन व्हेन इट्स नॉट योर फॉल्ट। क्या आपने गौर किया है कि आप हर चीज के लिए सॉरी बोल देते हैं, चाहे गलती आपकी हो या नहीं। आप बस चाहते हैं कि माहौल खराब न हो, कोई नाराज न हो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ओवर अपोलोजाइजिंग सिंड्रोम। यह तब होता है जब आपके अंदर एक गहरा डर बैठ जाता है कि अगर आपने माफी नहीं मांगी तो लोग आपसे दूर चले जाएंगे। आप दूसरों की कंफर्ट के लिए अपनी डिग्निटी गिरा देते हैं। लेकिन सच ये है, हर बार जब आप ऐसी माफी मांगते हैं जो जरूरी नहीं थी, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का एक टुकड़ा किसी और को दे देते हैं। साइन 2, यू कांट से नो। नो एक इतना छोटा शब्द पर कई अच्छे लोगों के लिए सबसे मुश्किल। आप हर बार यस बोलते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इनकार करने से कोई दुखी हो जाएगा। आप सबकी मदद करते हैं, कभी अपनी एनर्जी से, कभी अपने समय से, कभी अपने दिल से, पर कोई नहीं पूछता कि आप ठीक हैं या नहीं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैरियट ब्रेकर ने कहा था, द डिजीज टू प्लीज इज अ साइलेंट डिस्ट्रॉयर ऑफ सेल्फ वर्थ। हर बार जब आप अपने दिल के नो को दबाते हैं, आप दूसरों के लिए अपनी सीमाएं मिटा देते हैं। और याद रखिए, अगर आपने अपनी बाउंड्रीज तय नहीं की तो दुनिया आपके लिमिट्स खुद तय कर देगी। रियल काइंडनेस हैज बाउंड्रीज, क्योंकि बिना बाउंड्रीज वाली अच्छाई खुद को खो देने का सबसे मीठा तरीका है। साइन 3, यू कीप डिफेंडिंग पीपल हु हर्ट यू। वो ऐसा नहीं है बस मूड खराब था, वो अंदर से अच्छा इंसान है। क्या आपने कभी ये लाइनें बार बार किसी और के लिए बोली हैं, खुद को कॉन्विंस करने के लिए? तो आप शायद एक एम्पैथी ट्रैप में हैं। आपकी कंपैशन इतनी गहरी है कि आप दूसरों की बुराई को भी जस्टिफाई करने लगते हैं। आपका दिल उनके लिए वकील बन जाता है और आप धीरे धीरे खुद के खिलाफ केस हार जाते हैं। एम्पैथी अच्छी है, लेकिन जब वो सेल्फ रिस्पेक्ट को निगलने लगे तो वो अब वर्च्यू नहीं, वीकनेस है। Remember, a good heart should never become a shield for someone's bad behavior. अच्छे लोग अक्सर ये सोचते हैं वो जानबूझकर नहीं करता, पर असलियत ये है गलती एक बार होती है, जो बार बार हो वो पैटर्न होता है। और उस पैटर्न को बचाना अपने ही दर्द को नॉर्मलाइज करना है। साइन 4, यू फील ड्रेन्ड बट डोंट नो व्हाई। कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत कुछ दे रहे हैं पर फिर भी अंदर खालीपन है, जैसे कोई आपकी एनर्जी धीरे धीरे चूस रहा हो बिना किसी शोर के। यह वही समय है जब काइंडनेस टर्न्स इनटू एग्जॉशन। आप सबके लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जब आपको किसी की जरूरत होती है तो साइलेंस जवाब बन जाता है। साइकोलॉजिस्ट एडम ग्रांट ने कहा था, गिवर्स मस्ट सेट लिमिट्स बिकॉज टेकर्स रेयरली डू। अगर आप खुद को इमोशनली टायर्ड पाते हैं और फिर भी दूसरों की फिक्र करना नहीं छोड़ पाते, तो समझिए आप गिविंग से हीलिंग की तरफ नहीं, सेल्फ निग्लेक्ट की तरफ जा रहे हैं। कभी कभी सबसे दयालु लोग वही होते हैं जो दूसरों के लिए मुस्कुराते हुए खुद को जलाते रहते हैं, जैसे मोमबत्ती जो सबको रोशनी देती है पर खुद को पिघला देती है। अच्छाई एक गुण है, पर अगर वो आपको अंदर से थका रही है तो अब समय है इसे समझदारी में बदलने का। लॉयल्टी तब खूबसूरत है जब वो सही इंसान के लिए हो। फॉरगिवनेस तब सच्चा है जब वो मजबूरी नहीं, समझ से निकले। और काइंडनेस तभी ताकत है जब उसके चारों तरफ क्लियर बाउंड्रीज हो। अच्छा होना आसान है, पर खुद को बचाते हुए अच्छा रहना, यही असली कला है।
अगर ये बातें आपसे जुड़ी लगती हैं, तो एक वादा कीजिए, आप अब अच्छे रहेंगे, लेकिन अंधे नहीं। आप दूसरों को समझेंगे, लेकिन खुद को नहीं भूलेंगे। और अगर आप भी अपने अंदर की क्लैरिटी, अपनी इनर पीस वापस पाना चाहते हैं, तो न्यूरोवाल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम बात करते हैं उन सच्चाइयों की जिन्हें दुनिया छिपा देती है। इमोशनल स्ट्रेंथ, साइकोलॉजी और सेल्फ रिस्पेक्ट की। स्टे अवेयर, स्टे काइंड, स्टे स्ट्रॉन्ग। दिस इज न्यूरोवाल।